ट्रेडर जिसका माइंडसेट कैसा होता है, इसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन समझेंगे साइकोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब तक आप क्या करते आए हैं वो चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, ट्रेड लेना। ठीक है, ठीक है, 9:15 पे ट्रेड लेना। टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज का प्रयोग ना करना। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज प्रयोग ना करना। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीडी माइंडसेट के साथ, ग्रीडी माइंडसेट के साथ ट्रेड करना। डे का कोई टारगेट ना बनाना। क्लियर है? सुबह का प्रॉफिट इवनिंग में लॉस में कन्वर्ट करना। क्लियर है? जी बिल्कुल। ओवर ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो अब तक हम करते आए हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर तो ऐसा भी करते हैं कि अगर एक दिन उन्होंने प्रॉफिट कर लिया है, मान लीजिए एक दिन उन्होंने 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, तो कल मार्केट 9:15 से ओपन होने से पहले इतने उत्सुक होते हैं ट्रेड करने के लिए, इतनी जल्दबाजी करते हैं कि पहली ट्रेड से ही लॉस होना शुरू हो जाता है और 3:15 तक वो लॉस को रिकवरी नहीं कर पाते, जबकि लॉस 2 टाइम 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज का यूज नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, ग्रीडी माइंडसेट, जो मिल गया उतने में खुश नहीं है। ठीक है, लालच होता है अगेन अगेन ट्रेड में। डे का कोई टारगेट नहीं होता इनका, सुबह का प्रॉफिट इवनिंग में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टारगेट ना होने की वजह से। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ओवर ट्रेड करते हैं। तो अब तक इतने सारे पॉइंट अपन करते चले आए हैं। ठीक है, लेकिन अब अपन को क्या करना है, तब साइकोलॉजी अच्छी बनेगी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले लास्ट
लॉस को भूल जाएं। ठीक है, लास्ट जो लॉस हुआ है उसे भूल जाइए आप। ठीक है, डे का टारगेट बनाएं। ठीक है, डे का टारगेट बनाएं। देखिए अगर लास्ट लॉस को भूल जाएंगे आप तो आपका एक फ्री माइंडसेट होगा। फ्री माइंडसेट से आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ना कि लॉस रिकवरिंग पे। ठीक है, क्लियर है। और डे का टारगेट इसलिए बनाएं क्योंकि छोटे छोटे टारगेटों से एक बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो डे का टारगेट बनाएं अपना। क्लियर हो गया। डे का टारगेट बनाएं। जैसे मान लीजिए डे का टारगेट ऐसे होता है, अगर आप 5000 से, ये आपके पास कैपिटल है और इसका 10% भी आप निकाल रहे हैं, 500 हो गए। और एक मंथ में मान लीजिए आपकी टोटल लगा के हॉलीडेज संडे सैटरडे निकाल देते हैं अपन, तो अगर 20 दिन ट्रेडिंग होती है तो अगर आप 500 निकाल रहे हैं, 10% निकालना है, 7% से लेके 10% तक निकालना होता है। क्लियर है। तो अगर आपके 5 दिन 15 दिन मान लीजिए और 5 दिन मान लीजिए लॉस के हो गए, ये प्रॉफिट के हो गए, 7,500 रुपये ये हो गए आपके, 2500 ये रुपये हो गए, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया फिर भी आपको। क्लियर है। तो छोटे टारगेट से छोटे छोटे टारगेट बनाएं। ठीक है, और बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं अपन, यानी कि मंथ में हमें प्रॉफिटेबल रहना है। क्लियर है। तो डे का टारगेट बनाएं। ठीक है, और प्रॉफिट को ठीक है, प्रॉफिट को परसेंट में कैलकुलेट करें। ठीक है, ठीक है, इसको पर कैलकुलेट करें, परसेंटेज में कैलकुलेट करें। ठीक है, अब मान लीजिए आप परसेंटेज में कैलकुलेट करने का जो सेंस है वो यहाँ से है। मान लीजिए 6,000 रुपये की कोई किराना की दुकान पे या किसी शॉप पे आदमी काम करता है, तो 30 दिन का 200 रुपया हुआ, 200 रुपये पर डे, तब 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर वो 9,000 में काम करता है तब 30 दिन का 300 रुपये हुआ। क्लियर है। तो 9,000 रुपये हो गया। तो आप ये समझिए कि आप अपनी कैपिटल का 7 से 8%, 9%, 10% अगर आप निकाल रहे हैं तो वो इनफ है डे का। ठीक है, हम टारगेट रख ही नहीं रहे हैं, हम 1,20,000, 30,000, 50,000, ठीक है, इनका टारगेट नहीं रख रहे हैं। हम सिंपल रख रहे हैं अपनी 300 का टारगेट रखिए, 200 का टारगेट रखिए, 500 का टारगेट रखिए। ठीक है, क्लियर है। तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें, डे का प्रॉफिट बनाएं। फर्स्ट से फिर एक बार फिर रिमेंबर करें, लास्ट लॉस को भूल जाइए। जो आपने सीखा है, जो आप बैक टेस्टिंग करके जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपका सेटअप है, उस पर ट्रेड करिए, ना कि लॉस रिकवर करेंगे। डे का टारगेट बनाइए। ठीक है, प्रॉफिट को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और एवरी डे 3 ट्रेड ही लेनी है। ले, ये कैसे करेंगे आप? मान लीजिए आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिट में हुई और टारगेट अचीव हो गया, आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड लॉस में हुई। ठीक है, लॉस में हुई और लॉस आपका डे की क्लोजिंग के बराबर हो गया है, तो आप क्लोज कर दीजिए। मान लीजिए आपकी पहली ट्रेड हुई, प्रॉफिट आपका डे के टारगेट के बराबर नहीं हुआ, तब आप सेकंड ट्रेड के लिए जाइए। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी?
नेक्स्ट, डेली ट्रेड एनालिसिस करिए। डेली ट्रेड एनालिसिस करिए, ठीक है, डेली ट्रेड एनालिसिस करिए। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखिए, ठीक है। लॉस अगर आप 200 रुपये लेंगे तो आपका प्रॉफिट 400 रुपये रहना चाहिए। लॉस अगर 500 ले रहा है तो आपका प्रॉफिट 1000 रहना चाहिए। क्लियर है। तो रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान रखेंगे, 1:2 में रहना है। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, मान लीजिए 2 में रहना है, तो ये सारे पॉइंट अपन को अप्लाई करने हैं अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। तो बाकी की मैंने जो एंट्री है, एग्ज़िट है, ठीक है, बाकी लास्ट वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। एक चीज़ और, अपन क्या करते हैं, जैसे 9:15 पे मार्केट खुला, अब तो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। जो कि ये गलत है। आप 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, आप वेट करें अपने सेटअप का, ठीक है। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, क्लियर है, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, को समझे। क्लियर है, ठीक है। तो 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, वेट करें, ठीक है। अपने सेटअप का आपको सेटअप देखना है, ठीक है। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लें। क्लियर है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद सही हो जाएगी, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल में होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।